फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनजी पियानो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया। दोस्तों ये लेसन आपको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हाँ चलो कुछ तो आज हमको एक नया चीज देखने मिला या नया चीज आपको सीखने मिला। दोस्तों अगर आप अपने विलेजेस या कोई ऐसे मंदिर या जाते हो, अगर आप किधर, ठीक है, अगर आप वहां पे देखते हो, अगर आप नोटिस करते हो कि अगर हारमोनियम में जो बंदा बैठा हुआ है, लाइक इंस्ट्रूमेंटल पे या बंदा कोई बैठा हुआ है, अगर वो कोई सब लोग कोई सिंगर है जो गायकी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक भजन में हो गए या इधर घर पे या किधर कोई भी फंक्शन में, अगर कोई सिंगर अगर सिंगिंग कर रहा है तो वो जो उसके जो बाजू में जो पियानो वाला होता है, सिंथेसाइजर हो गया या रोलेट पे या बड़े बड़े जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक कॉर्ड, ये सब पे जो बंदे जो प्रोफेशनल होते हैं जो पियानो पे बैठे रहते हैं, जो उनको आलाप या ट्यूनिंग देते हैं, जब वो सिंगिंग करते हैं उसके बाद पीछे वो गाना या ट्यून निकालते खुद की या उसी की जो गाना गाया है उसी को वापस रिटर्न वो भी बजाना, ठीक है। तो इसके दोनों मैचिंग होना चाहिए और दोनों मैचिंग होने के लिए उन लोग क्या करते हैं ऑर्गन वाले, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे। घर बैठे फ्री में पियानो सीखे कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा और नए पुराने सॉन्ग जितने भी आते रहते हैं हम हमारे चैनल पे डालते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूले। तो चलिए बढ़ते आज इसकी टॉपिक की तरफ। दोस्तों सब लोग ये, अगर कोई सिंगर 4 नंबर से गा रहा है, ठीक है, 4 नंबर से समझ लो गा रहा है, अगर 4 नंबर से कोई सिंगर गा रहा है तो जो साथ में जो साथ में जो ऑर्गन पेड वाला है, ऑर्गन वाले हैं जो पेड वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ऑर्गन वाला वही अपने पियानो में सेट करके 4 नंबर पे वो ट्यून ले लेगा, ठीक है। अभी आपको पूरा डिटेल में बताने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पे लेकर आऊंगा आपको कि आपको कैसे ट्यून सेट करनी है, ठीक है। ये आपके एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो होने वाला दोस्तों। अगर आप चाहते हो किधर बजाने या किधर सीख रहे हो तो आपको ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, मैं आपको अपने पहले कीबोर्ड पे लेकर आता हूं ताकि आपका जो भी डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम हमारे कीबोर्ड पे आ गए, ठीक है। अभी समझ लो कोई पियानो वाला है, ठीक है। अभी तो मैंने ट्रांस 4 पे सेट कर रखा है, मैं पहले इसको 0 पे कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल। अभी समझ लो कि आप हारमोनियम पकड़ लियो, ठीक है, जो नॉर्मल हारमोनियम आता है वो पकड़ लिया, ठीक है। आपने आप प्रेस कर रहे हो ऐसा, पियानो वाले को बता रहे हो कि नहीं ये नहीं, तो वो चेक करेगा आगे, ठीक है। 3 अगर आप उसने बोले 4 पे बजाओ तो ये मैंने 4 पे ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 पे देखिए आवाज चेंज है, 2 पे भी आवाज चेंज है, तो हम 4 पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि है 4 चौथी काली। इंडियन म्यूजिक में बोलेंगे अगर वो सिंगर है जैसे कि पियानो वाले को बोलते हैं भाई तू 4 नंबर से बजा या चौथी काली से बजा, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जी शार्प से बजाएगा, ठीक है। तो जी शार्प मतलब कहना तो वेस्टर्न हो गया, लेकिन हम इंडियन में बात करेंगे तो 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर पे कैसे बजेगा, पहले कोई भी आपको एक गाना ले लेता हूं मैं, उसी तरह से अगर समझ लो कि आपने पियानो को सेट कर रखा है कि भाई तू 3 से बजा, ठीक है। अगर वो 3 समझ लो अगर वो 4 से बजा रहा है और अगर आप 3 से गा रहे हो, तो दोस्तों जो ढोलक जो तबला वादक है जो भी है, ऑक्टापेड रोलेंट्स के जो भी होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल ले लो इलेक्ट्रॉनिक, आपका जो म्यूजिक जब खुल के सामने आएगा तो किधर न किधर किसी चीज की कमी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर हारमोनियम अलग चल रहा है, अगर हारमोनियम अलग चल रहा है तो आपकी सिंगिंग अलग चल रही है, ठीक है, सिंगिंग अलग चल रही है और ऑक्टापेड या रोलैंड के कीबोर्ड्स या बड़े बड़े जो ऑर्गन्स है उनकी ट्यूनिंग अलग लेवल पे चल रही है, तो ये बैठेगा नहीं। अगर आप 4 से गा रहे हो और सबके सब इंस्ट्रूमेंटल 4 पे बजा रहे तो आपका एक अच्छा ही रोल बैठेगा पियानो पर और अच्छा ही रोल बैठेगा इंस्ट्रूमेंटल या सिंगिंग के साथ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। वीडियो का जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस बेसिस पे सॉन्ग सीखना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक पे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।